तारा में बह गए, लेकिन युवती को स्थानीय लोगों द्वारा बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि युवक की अब भी तलाश की जा रही है। कई स्थानों पर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। रविवार को हुई यूके SSSC परीक्षा को लेकर सबसे बड़ी खबर है। एग्जाम मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच होगी और जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर मिलेगी। जांच के बाद ही एग्जाम को लेकर कोई भी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को हुए यूके SSSC एग्जाम पेपर के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। पुलिस के मुताबिक खालिद नाम के आरोपी ने हैदराबाद सेंटर पर एग्जाम देने के दौरान पेपर के पन्ने फोन से अपनी बहन को भेजे थे और फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। खालिद और उसकी बहन साबिया दोनों फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी तथ्य, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अगर देना चाहें तो वो माननीय न्यायाधीश को दे सकते हैं, संबंधित एसआईटी को दे सकती है और यह पूरी जांच प्रक्रिया 1 माह में संपूर्ण किया जाएगा। और तब तक के लिए अधीनस्थ जन सेवा आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा कि ये जो 21 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी उसके संबंध में कोई अग्रतर कार्रवाई न की जाए और इसमें जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी व्यक्ति, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यूके SSSC पेपर मामले में मास्टरमाइंड खालिद को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। खालिद को मंगलवार को हरिद्वार से अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद लगातार पूछताछ की गई और बुधवार को उसे देहरादून जिला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आरोपी खालिद से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने पहले ही जाकर सेंटर पर मोबाइल फोन प्लांट किया था, इसलिए चेकिंग के दौरान इसका मोबाइल पकड़ में नहीं आया। एग्जाम सेंटर पर इसने अपने मोबाइल से पेपर की फोटो ली, जिसके बाद ये वॉशरूम में जाकर अपनी बहन साबिया को पेपर की फोटो भेजी। साबिया ने पेपर की फोटो सुमन को भेजी, जिसके बाद सुमन ने पेपर के उत्तर को वापस साबिया को भेजा, जिसके बाद साबिया ने वापस खालिद के उसी नंबर पर उत्तर भेजे और फिर बाद में खालिद ने दोबारा वॉशरूम जाकर आंसर देखता है। इसके बाद पेपर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस मामले का खुलासा हुआ। 4 जगह से अपना फॉर्म भरा, जिसमें कि उसने फ़ोन नंबर चेंज किए हैं और अपने फादर का नाम चेंज करके फॉर्म भरा है। तो उसके जो 4 सेंटर पड़े वो उसमें से 2 हरिद्वार में थे और 2 टिहरी में सेंटर पड़े। जो 2 हरिद्वार के सेंटर थे वो पास में थे इसके घर के। तो इसने ये सोचा था कि मैं एक बार सेंटर में जाकर अगर मैं कोई मोबाइल प्लांट कर सकता हूँ तो वो देख लेता हूँ। तो ये 17 तारीख को सेंटर में गया था, लेकिन वहाँ पर ये उस दिन नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ पे क्लासेस चल रही थी। तो इसने वहाँ पर जाकर वो एक मोबाइल फ़ोन iPhone mini 12 वो इसने वहाँ पर जाकर प्लांट कर दिया। लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब प्रदेश में धामी सरकार नकल जिहाद करने वालों पर सख्त एक्शन लेगी। अब उन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्शन लेने की तैयारी हो रही है जहां नकल माफिया सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल के खिलाफ अपना एजेंडा साफ कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। रविवार को हरिद्वार के एक सेंटर से यूके SSSC पेपर के कुछ पन्ने बाहर निकल गए और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस पर विवाद हुआ तो अब धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है और इसे नकल जिहाद बता दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक साथ मिलकर प्रदेश में नकल जिहाद फैलाने की साजिश रच रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। उन जिहादियों को सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन
जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। यूके SSSC पेपर मामले में हरिद्वार का खालिद और उसकी बहन साबिया गिरफ्तार हो चुकी है और उनसे पूछताछ जारी है। उधर कोचिंग के नाम पर क्या धंधेबाजी हो रही है उसकी परतें भी खंगाली जाएंगी। सरकार साफ कर चुकी है कि जो लोग प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। चाहे वो धूप जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, और जिस प्रकार से अब जो है नकल जिहाद भी एक षड्यंत्र इस प्रदेश के अंदर खड़ा हो रहा है और जो लोग जो पकड़े जा रहे हैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ वो जिहाद के ही एक पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले लोग हैं। तो सरकार ने बहुत कड़ाई से इसको संज्ञान लिया है और इस प्रकार के जिहाद को किसी के द्वारा भी अगर समर्थन होता है तो कड़े नकल विरोधी कानून के तहत उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर अब तक लैंड जिहाद पर चल चुका है, लेकिन अब सरकार की तैयारी है उन लोगों पर एक्शन लेने की जो प्रदेश में नकल माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। नकल जिहाद पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि नकल कराने का काम बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे हैं और कहीं बीजेपी ही अपने लोगों को पेपर लीक करना तो नहीं सिखा रही और बीजेपी ही पेपर लीक जिहाद चला रही है। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और 26 सितंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की बात कही है। पेपर लीक के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही गिरफ्तार हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ही पेपर लीक जिहाद का संचालन कर रही है? पेपर लीक करने का प्रशिक्षण वो नहीं अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है। ये सवाल जनता के मन में है। अगर सरकार वास्तव में पेपर लीक रोकना चाहती है तो तत्काल पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देहरादून के कुआंवाला पर जीएसटी बचत उत्सव पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए और लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने आम जनता ने जीएसटी दरों में छूट मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रही है और देश भर में जीएसटी दरों में मिली छूट से लोगों में खुशी की लहर है। सीएम धामी ने कहा कि जीएसटी स्लैब में सुधार से लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने दुकानदारों से घटे हुए जीएसटी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। ये जागरूकता अभियान 29 सितंबर तक चलेगा, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों की भागीदारी होगी। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और जो जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं पूछ रहा था, कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान थे, तमाम डेली मर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी। आज भी साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के स्लैब घटाए जाने से हर इंडस्ट्री झूम रही है। वहीं होटल का कमरा सस्ता होने पर धर्मनगरी हरिद्वार की होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी धार्मिक पर्यटन के जोर पकड़ने की आस जगी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मॉनसून सीजन में उत्तराखंड में कई जगह आई आपदा की वजह से पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हरिद्वार में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद सामानों के साथ होटल का किराया भी सस्ता हो गया है, जिसके बाद सैर सपाटे और धार्मिक यात्रा के लिए निकल रहे लोग होटल के कमरे सस्ते होने से खुश हैं। वहीं होटल कारोबारियों को भी उम्मीद है कि होटल के कमरे सस्ते होने के बाद हरिद्वार में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और होटल इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ेगी। बहुत लाभ होगा सर। वो पहले 18% जीएसटी लगती थी, अब 5% लग रही है, तो इसमें मुझे भी प्रॉफिट होगा। मैं हर मंथली आता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो लाभ ही होगा इस तरीके से। अच्छा, आप अक्सर आते रहते हैं? हाँ जी सर, तो मैं हर मंथली आता हूँ यहाँ पे, हर मंथली आके स्टे करता हूँ। अच्छा खर्चा करना पड़ता है। ओके, हाँ जी। तो अब खर्चा कम होगा तो उससे आम आदमी फायदा। हाँ बिल्कुल फायदा होगा सर। आप जानते हैं हरिद्वार में ज्यादातर एक बजट क्लाइंट आता है, ज्यादातर एक धार्मिक क्लाइंट आता है
उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ट्रैवल भी करेंगे और होटल वालों को भी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का ये उसमें होटल वाला भी और खर्चा कर सकेगा ताकि अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सके वो। सैर सपाटे और धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के बजट का बड़ा हिस्सा होटल के किराए में खर्च होता है। ऐसे में जीएसटी में किए गए बदलाव से पर्यटन और होटल इंडस्ट्री को भी बूम की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। देश में 83,000 से ज्यादा शाखाएं चला रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का कहना है कि संघ के शताब्दी वर्ष में इस साल अगले साल उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होंगे। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने बुधवार को देहरादून में बताया कि 8 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक उत्तराखंड में हर शाखा हिंदू सम्मेलन करेगी। इसी तरह अगले साल सितंबर में युवाओं को फोकस करके कार्यक्रम होंगे। प्रचार प्रमुख का कहना है कि संघ सामाजिक समरसता के साथ ही देशभक्ति की भावना लेकर देश के अलग अलग राज्यों में काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं। तहसीलों में अक्सर लोगों को आपने कामकाज के लिए परेशान होते हुए देखा जाता होगा और आपको लगता होगा कि दूरदराज की तहसीलों में ही यह हाल है, लेकिन तहसीलों का बुरा हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर में भी है, जहां लोग अपने काम के लिए भटक रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले हो चुके हैं, इससे पहले सारे निस्तारे थे। लोगों की परेशानी सुनते ये हैं कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत। दीपक रावत के सामने ज्यादातर वो लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं जिन्हें पटवारी से लेकर तहसीलदार और एसडीएम तक ठुकरा देते हैं, या जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। लेकिन पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम से केवल आम लोग ही परेशान नहीं हो रहे, बल्कि कानून का कोट पहनने वालों के भी पसीने छूट रहे हैं। आप हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट में बार के पुराने अध्यक्ष को ही सुन लीजिए, जो बता रहे हैं कि जमीन के बंटवारे के आदेश को किस तरह से पटवारी टरका रहे हैं। कोर्ट के आदेशों के बावजूद पटवारी काम नहीं कर रहे। कतिपय मामलों में 6-6, 7-7 साल के भी हैं, जिनमें जो है हल्का पटवारी लोगों को बार बार सम्मन भेजने और माननीय अदालत द्वारा कई बार रिमाइंडर भी भेजे गए हैं कई मामलों में कि आप इसमें कुर्रे भेजें, लेकिन वो इससे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, जिससे वादकारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उससे अधिवक्ताओं की गरिमा को भी जो है ठेस पड़ती थी। वो अधिवक्ताओं के लिए एक गलत मैसेज जाता था। कुमाऊं कमिश्नर के सामने भी लोगों की ये समस्या खुलकर सामने आई। कमिश्नर को लोगों ने बताया कि छोटे से कामकाज के सिलसिले में किस तरह से उन्हें लगातार टरकाया जा रहा है। इसके बाद कमिश्नर ने समाधान का भरोसा दिया है। तो उसमें एसडीएम हल्द्वानी को आज मैं रिटर्न में डायरेक्शंस दे रहा हूँ और इसमें एसडीएम न्यायिक जो कि लाल कुआं की एसडीएम अभी हैं, उनको भी निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसे सभी मामले जहाँ पे कुर्रे बनाने के आदेश निर्गत हो चुके हैं और उसके बावजूद कुर्रे नहीं बनाए गए हैं, उनकी सूची शनिवार को लेके मुझे दिखाएं और इसमें अगर कोई संतोषजनक जवाब कोई नहीं दे पाएगा तो उसमें कार्रवाई भी की जाए। जाहिर है लोग समस्याओं का समाधान न होने की वजह से बड़े अधिकारियों तक पहुंचते हैं, लेकिन बड़े अधिकारियों तक पहुंचते पहुंचते उनकी चप्पल घिस रही है। ऐसे में आम जनता की चप्पलें न घिसें, इसका इंतजाम होना जरूरी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल झील में अब गोल्डन महाशीर मछलियां भी सैलानियों को देखने को मिलेंगी। पंतनगर विश्वविद्यालय से मत्स्य विभाग ने झील में गोल्डन महाशीर समेत 5 प्रजाति के मछलियों के बीज छोड़े हैं। झील की जैव विविधता कायम रखने के लिए झील में सिल्वर कार्प, महाशीर समेत अन्य 7,000 मछलियों के बीजों को डाला गया है। नैनीताल झील का सिर्फ पर्यटन के लिए ही महत्व नहीं है, बल्कि इसी झील से पानी की आपूर्ति भी शहर के लिए होती है। इसके पानी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी पंतनगर यूनिवर्सिटी लगातार काम कर रही है। आज हम लोग ने झील में 5 प्रकार की प्रजातियों को संचय किए, जो वातावरण उपयोगी मछलियां हैं उन्हीं का संचय किया गया है। इसमें सिल्वर कार्प है, गोल्डन महाशीर है, लेबियोगोनियस करके एक प्रजाति है, लेबियो टाइचिलस एक प्रजाति है और एक चगुनिया है। इन 5 प्रजातियों का संचय किया गया। हरिद्वार में कचौड़ी के ठेले में घुसे अजगर को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना हरिद्वार के देवपुरा चौक के पास की है।
जहां कुछ लोग ठेली पर खड़े होकर कचौड़ी खा रहे थे, तभी अचानक कुछ लोगों की नजर ठेले के नीचे उसे भारी भरकम अजगर पड़ पड़ी। अजगर को देखते ही उन सभी के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 8 फुट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। रुड़की में भगवानपुर के मानक मजरा गांव में एक